नमस्कार दोस्तों, मैं जवान हूं आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में ऐसे प्रश्न देखेंगे जिसमें बीच में काम छोड़कर चला जाता है कोई व्यक्ति, है ना। जब हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले, है ना। इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी मेथड मैं यूज करने वाला हूँ पार्ट 1 में बताया हूँ। ठीक है, आपको आई बटन होगा, उससे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? अमन और बबली किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? अमन जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिनों में करता है। और बबली जो है किसी कार्य को कितने दिन में करती है? 30 दिन में करती है। ठीक, उसके बाद बोला गया है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु कुछ दिनों बाद अमन काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बबली 10 दिनों में पूर्ण करती है। ठीक, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बबली और अमन जो है ना काम करना चालू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अमन को मन नहीं करता है काम करने का और छोड़ के चले जाता है। तो जितना भी काम बाकी है शेष कार्य जो है बबली 10 दिनों में पूर्ण कर लेती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अमन कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया, है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं इस प्रकार क्वेश्चन में? अमन का पता है 20 दिन में कर लेता है, बबली का पता है कि 30 दिन में कर लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा टोटल वर्क? टोटल वर्क हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। क्या होगा इसका एलसीएम? 60 होगा। ठीक, 60 हो जाएगा, 60 यूनिट। उसके बाद अपन क्या निकालते हैं? वन डे वर्क। अमन और बबली एक दिन में कितना काम करेंगे, है ना। वन डे वर्क। अमन का वन डे वर्क क्या होगा? एक दिन में कितना काम करेगा अमन? 20 60/20 अर्थात 3 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार से बबली जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करेगी? 60/30 कर लूंगा तो फिर आ जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए अमन और बबली दोनों मिल जाए, अमन और बबली दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में तो कितना काम करेंगे? 3 + 2 अर्थात 5 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए इसको मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, उससे आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अमन और बबली काम को चालू करते हैं। ठीक है, कितने दिन काम करते हैं पता नहीं, तो उसको मैं क्या मानूंगा? उसको क्या मानूंगा? मैं x मानूंगा। ठीक, तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं अमन प्लस बबली x दिन काम करते हैं। ठीक, अमन और बबली x दिन काम करते हैं। और क्या बोला गया है? शेष कार्य जो है बबली 10 दिनों में पूर्ण करती है। बबली 10 दिनों में पूर्ण करती है। बबली एक दिन में कितना काम कर लेती है? 2 यूनिट काम कर लेती है। और हमने निकाला हुआ है टोटल वर्क कितना है? 60। ये इक्वेशन बना दिया मैं, इसमें अपन पुट करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। क्या है इक्वेशन का मतलब? अमन और बबली के x दिन का काम और बबली के 10 दिन का काम, टोटल काम कितना है? 60 है ना। सिंपल है। अमन बबली एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। x का x + 10 दूनी 20 = 60। 5x क्या हो जाएगा? 20 उधर जाएगा तो 60 में से 20 गया 40। उसके बाद x क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40। हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो निकल चुका है ना। x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब 8 है, मतलब इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? अमन और बबली जो है 8 दिन काम किए, उसके बाद शेष काम को बबली 10 दिनों तक क्रियान्वित की और काम कंप्लीट हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन में वही पूछा है अमन कितने दिनों बाद काम छोड़ा। तो अमन जो है 8 दिन काम कर लिया, क्योंकि x की वैल्यू 8 आई है। अभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था कि अमन और बबली को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा होगा। तो देखिए अमन और बबली 8 दिन काम किए, बबली नेक्स्ट 10 डेज तक और काम करते रही, तो टोटल कितना दिन लगेगा हमको? 18 दिन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? महेश व रमेश किसी कार्य को क्रमशः 8 व 14 दिनों में करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु काम खत्म होने के 3 दिन पहले महेश काम छोड़कर चला जाता है। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जैसे पहले बना वैसे ही बनेगा ये क्वेश्चन। क्या बोला है? महेश जो है वह किसी कार्य को 8 दिनों में कर लेता है। और दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? रमेश। ये कितने दिनों में करता है? 14 दिनों में करता है।
अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, 8 और 14 का, 2 चौक 7 7 चौक 28, 28 दूनी 56, अर्थात 56 यूनिट काम जो है महेश और रमेश करते हैं। ठीक, उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, वन डे वर्क। ठीक, तो रमेश का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 56/14, तो क्या हो जाएगा, 14 चौक 56 होता है, तो फिर 4 यूनिट काम करता है रमेश। उसी प्रकार से महेश जो है कितने मिनट काम करेगा, टोटल काम है 56, एक दिन में करता है मैं 60, मतलब कि क्या हो जाएगा 8 7 है ना, मतलब महेश जो है 7 मिनट काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोला है उसको पढ़ के मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, है ना। क्या बोला है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। अब मैं ये निकाल लेता हूं कि रमेश और महेश जो है दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 7 और 4 यूनिट, मतलब 11 यूनिट काम करेंगे। ठीक, उसके बाद बोल रहा है दोनों एक साथ काम करना शुरू किए, परंतु काम खत्म होने के 3 दिन पहले महेश काम छोड़कर चला जाता है। अब देखिए इस नॉर्मल सा सेंटेंस दिया हुआ है, इसी को पढ़ के मैं इक्वेशन बना रहा हूं। क्या बोला गया है, रमेश और महेश कितने दिन काम किए बताया है क्या, नहीं बताया है। रमेश माना कि रमेश और महेश x दिन काम किए, लेकिन उसके बाद बोला गया है काम खत्म होने के 3 दिन पहले महेश काम छोड़कर चला गया, मतलब अंतिम के 3 दिवस कौन काम करेगा, रमेश काम करेगा, है ना। तो अंतिम के 3 दिवस रमेश काम किया। हमारे पास टोटल काम कितना है, 56 यूनिट। ठीक, इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करने हैं और आंसर को देखना है। रमेश और महेश एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 इंटू x प्लस 3। रमेश एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट, है ना, इक्वल टू 56। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11x इक्वल टू 4 किया 12, 56 में 12 गया कितना होता है, 44। x की वैल्यू क्या आ गई, 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक, x की वैल्यू 4 आ गई, मतलब इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, रमेश और महेश जो है 4 दिन एक साथ काम किए, फिर 3 दिन रमेश अकेला काम किया और काम पूर्ण हो गया। क्वेश्चन पूछा है तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो पूरा कार्य करने में हमको 4 दिन नहीं लगेगा, पूरा कार्य करने में हमको कितना समय लगेगा, रमेश और महेश का 4 दिन और रमेश का 3 दिन, अर्थात 7 दिन लगेंगे। ठीक, जो भी पूछे क्वेश्चन में आप उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। ठीक है कि दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सोनू और मोनू किसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। मोनू उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूर्ण कर लेता है। 8 दिन काम करने के बाद मोनू काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य सोनू कितने दिनों में पूर्ण करेगा। ठीक है, जो दिया हुआ है वही कर, जो इतने समय तक करते आ रहे थे वही चीज करना है ना। क्या बोला है, सोनू और मोनू, ठीक, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। कितने दिनों में, 12 दिवस में। उसके बाद बोला गया है कि मोनू अकेला उसी कार्य को 15 दिनों लगाता है पूर्ण करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मेरे को सोनू और मोनू का कितने दिनों में काम खत्म करते हैं वो दिया है, और मोनू कितने दिन में काम खत्म करते हैं वो दिया है। तो अपन क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। क्या होता है, एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 और 15 का एलसीएम 3 चौक 3 पंचे 5 चौक 20, 20 दिया 60, मतलब कि 60 यूनिट टोटल काम है अपने पास। ठीक है, उसके बाद अपन क्या निकालते हैं, वन डे वर्क। वन डे वर्क क्या हो जाएगा, मोनू का क्या हो जाएगा, 60/15 अर्थात 4 यूनिट। उसी प्रकार से सोनू और मोनू का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, सोनू और मोनू का एक दिन का काम 60/12, क्या होता है 12 पंचे 60, मतलब कि सोनू और मोनू एक दिन में 5 मिनट काम करते हैं। अब मेरे को पता है सोनू मोनू एक दिन 5 मिनट काम करते हैं, मोनू जो है 4 मिनट काम करता है, तो सोनू कितना यूनिट काम करता होगा एक दिन में,
5 माइनस 4 अर्थात 1 यूनिट। ठीक, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है, 8 दिन काम करने के बाद मोनू काम को छोड़ देता है। ठीक, यहाँ पे बोला गया है क्या कि सोनू मोनू एक साथ काम करते हैं? नहीं बोला गया है, सिर्फ क्या बोला गया है, 8 दिन काम करने के बाद मोनू काम को छोड़कर चला जाता है। मतलब मोनू जो है कितने दिन तक काम करेगा, 8 दिवस तक काम करेगा। अब काम को छोड़कर चला जाता है तो शेष कार्य सोनू कितने दिन में करेगा। ठीक है, माना कि शेष कार्य जो है सोनू जो है कितने दिन में करेगा, मान लेता हूँ x दिन में करेगा। टोटल काम हमारे पास कितना है, 60 यूनिट। ठीक, आसान क्वेश्चन है, निकल जाएगा। मोनू एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट। कितने दिनों तक काम किया, 8 दिन तक। सोनू एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट, है ना। कितने दिनों तक काम किया, पता नहीं। टोटल कितना काम है, 60। ठीक, 8 चौक 32 होता है प्लस x इक्वल टू 60। अब देखिए x को उधर पर शांता कर देता हूँ। 60 माइनस 32 क्या होता है, 28 हो गया। 10 में से 2 गया 8, 5 में 3 गया तो 28। x की वैल्यू 28 आ गई। मतलब कि सोनू जो है 28 दिन और काम करेगा। ठीक है, शेष कार्य करने को उसको 28 दिन और करना है। ठीक, टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक पे कार्य छोड़ने वाले प्रश्न मैंने डील करा दिए। वे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ आया है तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपसे बनना तय है। आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है। एक क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उस कार्य को 9 दिन में तथा सी उस कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। बी व सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु वे 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूर्ण करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद एक तथा 3 दिन बाद भी कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जो इससे पहले क्वेश्चन अपन डील किए उसी प्रकार के क्वेश्चन है। जब आप कमेंट करेंगे तो फिर होमवर्क 1 आंसर और दूसरे क्वेश्चन का देना है तो होमवर्क 2 आंसर का कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।